डिप्रेशन में जा रहा था कि इतने में कोई आया और उसने बताया कि भैया वीडियो अच्छी बनाते हो, इसलिए मैं वापस से आ चुका हूँ। राम राम सभी को, जय हिंद। सबसे पहले घर पर अंकल की एंट्री होती है क्योंकि आज हमें हमारे लेसन में दवाई का छिड़काव करना था। फिर उसके बाद हमने हमारी टीवीएस में से पेट्रोल चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीवीएस तो हमारी किस्मत की तरह खाली थी। हमारी टीवीएस में पेट्रोल ना होने की वजह से मैंने अपने अंकल को ओल्ड वेपन में से फ्यूल निकालने का सुझाव दिया, लेकिन मेरे अंकल ने मेरी बात मानी नहीं और वो लोकल फ्यूल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मेरे अंकल को लोकल फ्यूल पंप बंद मिलता है, जिसकी वजह से वो वापस भी आ जाते हैं। मेरे अंकल ने फिर भी ओल्ड वेपन का फ्यूल नहीं निकालने दिया क्योंकि वो शायद उनकी ओल्ड वेपन का पेट्रोल खत्म नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने आकाश दादे को पैसे देने के बाद उनकी बाइक में से पेट्रोल ले लिया था। आकाश दाद भाई से पेट्रोल लेने के बाद हमने हमारे पंप को भी चालू कर लिया था और पंप उठाकर अंकल और मैं अब खेत की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में हमें एक नया दोस्त भी मिल गया था जो पता नहीं क्या खाकर हमारे सामने शो ऑफ कर रहा था। उस नए दोस्त ने हमें बताया कि आकाश दाद भाई ने उसे दूध पीने की उम्र में नाश्ता रख दिया था, जो उससे चबा तो नहीं रहा था लेकिन वो जबरदस्ती चाव रहा था। भगवान सिंह भैया के कुएं के पास से हमें हमारा पंप भरना था। भगवान सिंह भैया का खेत और हमारा खेत काफी दूर दूर है, जिसकी वजह से अंकल को और मुझे पंप और पानी के कुप्पों को अकेले ही लेकर जाना पड़ेगा। इस बात से मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना सफर खुद अकेले ही तय कीजिए क्योंकि सहारे आपको कमजोर बना सकते हैं। मेरे अंकल मेरे सामने एक पंप को उठाकर हीरोपंती दिखा रहे थे, लेकिन उनको क्या पता कि जहाँ वो एक पंप उठाते हैं वहाँ पर मैं 2 कुप्पों का वजन अकेले ढो रहा हूँ। दवाई फेंकते फेंकते हमारा एक पंप तो खाली हो चुका था और दूसरे पंप को भरने के लिए मैं भगवान सिंह भैया के खेत पर निकल जाता हूँ कुप्पों को भरने के लिए। दवाई फेंकते फेंकते मेरे मन में एक ख्याल आया कि जिन भैया से हमने इतनी महंगी दवाइयाँ ली है उन्होंने केवल हमें मुफ्त में एक झोला दे दिया था और उसके बाद भी उन्होंने मुफ्त में ऐसा लिख दिया जो हमें आज तक कभी मिला ही नहीं। तो लहसुन में दवाइयों को छिड़काव करने के बाद इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ। राम राम सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।